हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको हमेशा अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स पर डाउट रहता है। बिकॉज लॉ प्रोफेशन इज लाइक दिस ओनली, रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग गो हैंड इन हैंड। सो अगर आप अपने ड्राफ्ट्स अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा एक कांस्टेंट फियर रहता है कि आपके ड्राफ्ट्स में आप कैसे लिखें, कैसे आप अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा पाए। सो दिस वीडियो वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई विल बी शेयरिंग सम insightful tips with all you guys, so that you learn how to draft well and put forth your pleadings before the court. क्योंकि ना गाइज, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है हमारे किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में। बिकॉज वॉट एवर यू पुट इन योर ड्राफ्ट दैट विल अल्टीमेटली गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल बी confined to your pleadings, your contentions in that draft. You cannot go beyond your pleadings. Obviously you can amend your pleadings at some stage, but yes, whatever pleadings you are making before the court, it's very important that you guys adhere to it. So yes, I'll be doing the drafting tips in a form of series so that I can teach you guys by step so that you guys learn throughout the series. And I hope that I'll be able to share some useful tips with you guys so that you can implement those in your drafts. And yes, so let's just get started. सो यस, एक ड्राफ्ट में जाता क्या है पर्टिकुलरली। सो उसके लिए आप ट्राई टू प्रिपेयर अ इंडेक्स जिसमें आपको पता लगेगा कि ड्राफ्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्जेंट एप्लीकेशन टिल द प्रूफ ऑफ सर्विस। उस ड्राफ्ट में क्या क्या जाता है, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज कंटेंट्स इन अ डिटेल्ड मैनर इन थ्रू आउट द सीरीज so that you guys learn about each and every step of the draft. So this is the nomenclature of the draft. At the top, you write the court wherein you are filing that particular petition. Then you write if it's an OMP or a FAO. So this is a Section 9 of Arbitration Act's draft. So I have written original miscellaneous petition. Then you write in the matter of, and then you name the parties over there, whosoever the petitioner is and whosoever the respondent is. You just name them. सबसे पहले अर्जेंट एप्लीकेशन जिसमें आप अर्जेंसी शो करते हैं। देन नोटिस ऑफ मोशन की मैटर कब लिस्ट कराना है, कोर्ट फीस ऑफ कोर्स, मेमो ऑफ पार्टीज, सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट्स, आपकी मेन पिटिशन, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, देन आपकी आईए फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम ब्लर एंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एविडेंस एफिडेविट, देन वकालत, केवियट एंड ऑफ कोर्स द प्रूफ ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद द एफिडेविट। सो मेमो ऑफ पार्टीज क्या होता है बेसिकली? मेमो ऑफ पार्टीज में आप अपनी पार्टीज की सारी डिटेल्स देते हैं। सो लेट्स से देयर इज अ जो भी आपका पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। सो लेट्स से हमारे पिटिशनर इज एक्स कंपनी। सो एक्स कंपनी की आपने नेम लिख दिया। देन यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दैट कंपनी, द ईमेल एंड द मोबाइल नंबर ऑफ द कंसर्न पर्सन। ऐसे ही रिस्पोंडेंट विच इज ऑन द ऑपोजिट साइड, आपको उनका नेम बताना है, एड्रेस बताना है, ईमेल एंड फोन नंबर बताना है। तो दिस इज व्हाट गोज इन द मेमो ऑफ पार्टीज। सो गाइस, सबसे पहले सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स की बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार पिटिशन बना दी, प्लेन बना दिया, सूट बना दिया, सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स तो बाद में देखेंगे। नो, but synopsis and list of dates, they are very important part of your entire draft. Synopsis gives a gist of the matter to the court. मतलब आप विदाउट गोइंग थ्रू द प्लीडिंग्स, जब कोर्ट को ऊपर से पता लग जाए कि हाँ आपका मैटर इस चीज के बारे में है, दोज आर कॉल्ड एज सिनॉप्सिस, अ शॉर्ट समरी ऑफ योर एंटायर मैटर। अब उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट ऑफ डेट्स क्या होता है, आपकी आपकी पिटिशन में, आपके ड्राफ्ट में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, बहुत सारी डेट्स होंगी। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स जिनके माध्यम से कोर्ट को पता लग जाए कि हाँ आपके मैटर में है क्या, वो क्रोनोलॉजिकली जब हम अपने ड्राफ्ट में इंसर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट ऑफ डेट्स। सो यस गाइस, सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट एज मच एज योर पिटिशन, ताकि कोर्ट को एक जिस्ट मिल जाए आपके मैटर का। So what synopsis is basically, and how to write synopsis. So guys, ये नहीं है कि आपने अपने प्लेंट में से पर्टिकुलर पार्ट्स उठाए और आपने बस उसको synopsis में डाल दिया, नहीं। To start your synopsis, you have to first mention about the priors and reliefs you are seeking in the petition. So let's say it's a section 9 petition under the Arbitration Act. सो मेरे को अर्जेंट लीव्स, मेरे पास आज मेरा क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि सामने वाली पार्टी ने अचानक से उसे टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है, एंड व्हाट अबाउट द बैंक गारंटीज जो सामने वाली पार्टी के पास लाई कर रही हैं, वो तो आज इन्वोक करके पैसा लेकर चला जाएगा, बट मेरा क्या होगा? सो उस केस में आई हैव टू गो टू द कोर्ट टू सीक इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, कि बिफोर आर्बिट्रेशन स्टार्ट मुझे ये रिलीफ्स मिल जाए, मेरे क्लाइंट के लिए मुझे ये रिलीफ्स मिल जाए। सो उस केस में मैं अपने सिनॉप्सिस में क्या लिखूंगी? I will write that this petition is being filed on behalf of petitioner under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act to seek
interim reliefs which include या inter alia stay on the invocation of bank guarantees और सच अदर रिलीव्स, मतलब जो भी आपके रिलीज आपके क्लाइंट को चाहिए हैं थ्रू दैट पिटिशन, दो शुड कम इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सिनॉप्सिस, ताकि कोर्ट को बिल्कुल पढ़ते ही समझ आ जाए कि आप कोर्ट के पास में आए किस लिए हैं. Second point, what you can write in your synopsis is, okay, so this is the relief, but this is what I'm seeking pursuant through a contract dated such and such which was entered between the parties, जिसके pursuant मेरे ये obligations थे, but due to certain reasons certain dispute has arisen between the parties कि ये event हुआ in a nutshell, मतलब बिल्कुल in a nutshell कि certain disputes have arisen between the parties, and there was a trial for amicable settlement also, but that has failed, and now the party has issued a termination notice, and we are here before the court to seek these interim reliefs. तो आपको एक nutshell में अपनी पूरी story बताना है, which should not ideally exceed ideally आपके synopsis and list of dates around 5 pages combined होने चाहिए. So आपके synopsis should cover like 2.5 or 3 pages, and rest should be your list of dates, but you can ऑब्वियसली कट शॉर्ट इट आउट. तो आपको हमेशा अपनी स्टोरी को एक क्रिस्प मैनर में कोर्ट को बताना है, आप कोर्ट के पास किस लिए आ रहे हैं. दैट शुड कॉन्स्टिट्यूट योर सिनॉप्सिस. नाउ सो लिस्ट ऑफ डेट्स में क्या होता है, यू हैव टू क्रोनोलॉजिकली अरेंज योर इवेंट्स इन सच अ मैनर कि कोर्ट को एक जस्ट पता लग जाए. अब ये नहीं है कि आप 2021 का डेट पहले लिख रहे हैं फिर आप 2017 पे आ गए, 18 पे आ गए, ऐसे नहीं होगा. यू हैव टू क्रोनोलॉजिकली अरेंज दोज डेट्स. सो लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. 25 December 2021 देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज. आपने लिखा 25 December 2021 contract for sure or let's say share purchase agreement entered into between the parties. ठीक है, so this should be your first date and particulars relating to that date. Now next, there were certain conditions mentioned in the contract for the fulfillment of that contract. So let's say you sent a letter to the other side to fulfill those conditions. So let's say you sent a letter on 10th February. So 10th February 2022, let's say you sent a letter to the respondent to fulfill this particular condition under clause such and such. Now there's a response to that letter saying that okay, they have been respondents sent a letter to the petitioner saying that they are under negotiations with the let's say any regulatory to so that this condition gets fulfilled. Now there's a breach, so you write the date and you say that breach committed by respondent, wherein a notice was sent by the petitioner to the respondent communicating about the breach. So yes, so let's say ultimately it led to the termination of the contract. So you write the date and you write the termination notice sent by the respondent to the petitioner terminating the contract. So yes, so these are the important factors, important dates that need to be mentioned in your list of dates so that the court gets an idea. So let's say after termination notice you try to amicably settle the matter. So you write the particular date and notice under such and such clause of the agreement sent by the petitioner to the respondent to amicably resolve the matter. However, the disputes persist and hence this petition. So जब आप उस petition को file कर रहे हैं उसका date and hence this petition. So this is the list of dates and it forms an important part क्योंकि court को आपके list of dates से पता लगता है कि क्या क्या events particularly हुए हैं. Before even going to the petition, उन events से पता लगेगा कि हम court के पास में क्यों आए हैं. So yes, so this was the first series of the drafting tips. I'll be making 2-3 parts more so that I make you understand the entire concept of drafting and it helps you guys in the professional sense. So I hope you like this video, and if you have, please like, share, comment and subscribe to my channel below, and it would be helpful for me to curate these videos, and I hope these videos reach you guys. Bye.